Very good afternoon, my dear students. I'm Shravan Tiwari, your SST teacher, and this is class for you. So, yesterday I told you about the संसाधन first lesson of geography भूगोल. So, कल मैंने आपसे जो चर्चा की थी वो था लेसन नंबर 1 संसाधन भूगोल में, जिसमें मैं आपसे बता चुका था संसाधन क्या होते हैं, क्या इनका उपयोग है और इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कल प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हुए मैंने आपको नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताया था। आज पुनः एक बार फिर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। तो वे संसाधन वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो प्रकृति में विद्यमान हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं और अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रकार की उनसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे संसाधन, ऐसे प्रकृति में विद्यमान वस्तुएं हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन एक तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय थे। नवीकरणीय वे संसाधन थे जो बहुत असीमित मात्रा में है और अक्षय स्रोत है, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, जैसे कि सूर्य, वायु और जल की मैंने आपसे बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं अनवीकरणीय स्रोत की। तो कल मैंने जो आपसे टॉपिक पर बात की थी वो उसमें कुछ मैं आपसे क्वेश्चन अभी जो वीडियो में डाल रहा हूँ इनके आंसर आपको देना है। सबसे पहली बात तो अक्षय संसाधन क्या कहलाते हैं। फिर से सुन ले, क्वेश्चन नंबर 1, अक्षय संसाधन क्या है या किसे कहते हैं। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है उनके नाम लिखिए। थर्ड, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर है। ये 3 प्रश्न कल के टॉपिक पर हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः अपने मन से वीडियो को सुनकर के, कल का वीडियो अगर आपने ना सुना हो तो पुनः सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और क्वेश्चंस के आंसर जरूर मुझे लिखकर भेजें। तो आज बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, जिन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। आज जिन संसाधनों का उपयोग हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि अगर इन संसाधनों का दोहन निरंतर इसी गति से होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे, और ये संसाधन समाप्त होने के पश्चात इन संसाधनों का कोई दूसरा विकल्प भी हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है कि कल इन संसाधनों की समाप्ति के पश्चात हम करेंगे क्या। तो ऐसे स्रोत, ऐसे संसाधन जिनका भंडार, जिनकी मात्रा सीमित है, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, रसोई गैस। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका यूज एक बार करने के बाद, एक बार इनकी खपत खत्म होने के बाद इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। आपने देखा होगा कि आज के वर्तमान समय में बैटरी चालक मोटर वाहन बाजार में आ चुके हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन बाजार में आ चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस बात की चिंता है कि भविष्य में जो तेल की संसाधन है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो या गैसेस हो, इनके जो स्रोत हैं वो सीमित हैं। आज नहीं तो कल या भविष्य में ये जो स्रोत हैं इनके, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो उसका विकल्प क्या होगा? फिर वाहन
यातायात के संसाधन कैसे संचालित होंगे, उसके लिए बैटरी और इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ जीवाश्म ईंधन भी इसी में है, कोयला भी है, तो वो भी सीमित है। आपने देखा होगा बिजली बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में कोयला का यूज किया जा रहा था, लेकिन उसका जो विकल्प सोचा लोगों ने, वो सौर ऊर्जा के रूप में विकल्प निकाला कि सूर्य की जो ऊष्मा है उसका यूज करके हम बिजली उत्पादन करेंगे और कोयले की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और सौर ऊर्जा से हम अधिक से अधिक बिजली उत्पादन करके एक विकल्प निकाल सकते हैं। पवन ऊर्जा, इसी प्रकार से वायु से भी, पवन चक्कियों के माध्यम से भी तेज बहने वाली वायु द्वारा जो गतिज ऊर्जा है उसको उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र से विद्युत ऊर्जा में बदला। इसी प्रकार से जल की ऊर्जा, बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े बांध को बनाकर पानी रोक करके बिजली का उत्पादन वहां पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोयला का जो स्रोत है या स्रोत है वो सीमित है, संसाधन सीमित है, कल के दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे स्रोत, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय स्रोत या संसाधन कहते हैं। तो संसाधन में प्राकृतिक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया। कल मैंने नवीकरणीय बताया था, अनवीकरणीय। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के पश्चात इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सीएनजी यानी कंपोस्ट नेचुरल गैस, एलपीजी जो रसोई गैस भी कहलाती है, कोयला और अन्य खनिज पदार्थ। अब दूसरा आज बात आती है मानव निर्मित संसाधन। मानव, मनुष्य द्वारा निर्मित बनाए गए संसाधन भी वस्तुएं या उपकरण, यंत्र। तो मानव निर्मित संसाधन या भौतिक संसाधन क्या कहलाता है? देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया, जिस समय पर जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती गई, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने, मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने अनुकूल वस्तुओं का निर्माण किया। आज मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उन्हीं पदार्थ वस्तुओं को हम आज मानव निर्मित संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे यातायात की बात करें तो सबसे पहले बैलगाड़ी का निर्माण हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए से बैलगाड़ी, पहिए का आविष्कार हुआ, साइकिल की खोज की गई, साइकिल बनाई गई, फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी और वायुयान, जलयान। समय समय दर समय बदलता चला गया और एक ऐसे में वस्तुओं का निर्माण लोग करते चले गए। ये संसाधन मानव निर्मित है। जंगलों से लकड़ी लेकर के विभिन्न प्रकार की सजावट के और फर्नीचर बनाना, ये मानव निर्मित है। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में मूल रूप में उपलब्ध हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और प्रयोग करके मानव द्वारा बनाए गए निर्मित संसाधन ही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बना करके नदियों के पानी को रोके रखना,
रोक करके जल विद्युत संयंत्र का लगाना, जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत का उत्पादन करना, ये जो पूरा एक प्लांट है ये मानव निर्मित संसाधन है। वायु, तेज गति से चलने वाली वायु का पवन चक्कियों के द्वारा उसका संरक्षण करना, कलेक्ट करना और उससे विद्युत का उत्पादन करना, ये भी मानव निर्मित संसाधन प्लांट है। तो ऐसे संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब तीसरा था मानव संसाधन। तो मानव अपने आप में एक विशेष प्रकार का संसाधन है। मानव के पास जो ज्ञान, तकनीकी, जो कौशल है वो अन्य जीव के पास नहीं है। इसलिए मानव को भी, मनुष्यों को भी एक विशेष प्रकार का संसाधन माना जाता है। तकनीकी ज्ञान की हम बात करें तो यह मानव द्वारा ही निर्मित है, टेक्नोलॉजी। तो मानव को भी एक विशेष प्रकार का संसाधन कहा जाता है। अतः लोगों को ही, व्यक्तियों को ही मानव संसाधन की श्रेणी में गिना जाता है। तो इस प्रकार से संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया था: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब आती है संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण क्या है? देखिए, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की कि अगर हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे, अगर उन्हें बचाएंगे नहीं, अगर उनका सही ढंग से हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो संसाधन है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। तो जरूरत है आज वर्तमान में उन संसाधनों को बचाने की। माय डियर स्टूडेंट, प्रकृति में विद्यमान समस्त प्रकार की जो संपदाएं हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों को बचाए रखना, उन संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिपूर्ण तरीके से उपयोग करना और समय समय पर समुचित मात्रा में ही उपयोग करने को हम संसाधन का संरक्षण कहते हैं। तो उसको कहते हैं संसाधनों का संरक्षण, जो कि आज के समय में बहुत आवश्यक है। अब एक चीज और बात करते हैं हम आपसे। एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत सरकार द्वारा सन 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया। इस मंत्रालय का यही उद्देश्य था कि हमारे देश में कितने प्रकार के संसाधन मौजूद हैं, उन संसाधनों का कितना % लोग यूज कर रहे हैं और किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, और भविष्य में आधुनिक वर्तमान समय में किन किन संसाधनों की लोगों को आवश्यकता होगी, उनकी पूर्ति कैसे हो, खपत कैसे हो, बचत कैसे हो, इन सभी प्रकार की क्रियाओं को देखरेख करने के लिए भारत सरकार या भारतीय संसद द्वारा एक नवीन मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसे हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक संसाधन। आज आपका फर्स्ट लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। कल मैंने आपको एक्सरसाइज वर्ग में बहुविकल्पीय मिलान दिए थे। आज एक्सरसाइज वर्ग में मैं आप विद्यार्थियों को रिक्त स्थान और सही गलत जो 2 क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। इन्हें आप कॉपी में नोट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि जब भी आपको कोई भी नवीन वीडियो आपके संबंधित विषय से आप तक पहुंचाई जाएगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन बेल बजेगी, जिससे आपको यह जानकारी हो जाएगी कि कोई वीडियो आपका SST का
यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को गौर से सुने, देखें, समझें और इस पर कॉपी पर नोट करें। यदि किसी प्रकार की अन्य प्रॉब्लम्स हो आपको तो आप मुझसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8423971469। This is my personal WhatsApp number, so please contact on WhatsApp and share your problem on WhatsApp, and I'll give you solution of your problem. So next डे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए लेसन को लेकर के इसी सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप अध्ययन करें, मन लगा कर अध्ययन करें और घर पे सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।